हिस्ट्री का हम लोग पढ़ने वाला है, संस्कृति है क्या, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वो जन्म कब लिए थे? जन्म लिए थे 1908 में। ठीक, जन्म लिए थे 1908 में। मरे कब? मर गए 1974 में। ठीक, तो संस्कृति है क्या, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। क्या है? निबंध। संस्कृति क्या, कहानी वानी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कहानी हम लोग पढ़ लिया है, निबंध पढ़ते हैं थोड़ा। हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे संस्कृति क्या है। तो पहले हम बता देते हैं कि शायद ही किसी को समझ में आए संस्कृति क्या है, शायद ही समझ में आए, क्योंकि संस्कृति को समझना, उसको जानना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक, संस्कृति थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा संस्कृति है क्या। तो हम लोग थोड़ा सा इनका लाइन पढ़ते हैं। संस्कृति ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। संस्कृति को हम लोग खाली लक्षणों से जान सकते हैं, उसका परिभाषा दे ही नहीं सकते। रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं दे पाए तो हम लोग क्या दे? उनके सामने हम लोग तो चुटपुटिया हैं। ठीक, तो संस्कृति की परिभाषा नहीं दिया जा सकता। तो कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। तो दो गो शब्द आया, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता। देखो, सभ्यता को समझना थोड़ा सा आसान है, संस्कृति को समझना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। देखो, सभ्यता क्या होता है कि हम लोग आज से 200 साल पहले का इमेजिन करते हैं, जबकि लाइट नहीं हुआ करता था, पहनने के लिए इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं हुआ करता था। ठीक, हम तुम्हारा कपड़ा का बात किए, मेरा भी कपड़ा उतना सुंदर नहीं, ऐसा कपड़ा नहीं हुआ करता था पहले, थोड़ा लो क्वालिटी का कपड़ा था। ठीक, तो सभ्यता क्या हुआ, पहले ये सब पंखा नहीं था, लाइट नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, वीडियो नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लाइट फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था। तो 200 साल पहले नहीं था, अभी है। ये सबको बोलेंगे सभ्यता है। ठीक, ये सब किस में आता है? सभ्यता में आता है। फ्रीज, फोन, अच्छा फ्रीज, ये सब सभ्यता में आता है। सभ्यता में अच्छे से एकदम कांटा चम्मच लेके खाना, सभ्यता। ठीक, और संस्कृति क्या है? तो अंग्रेजी का कहावत का अनुसार सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है। ठीक, अभी का सभ्यता बहुत ज्यादा उन्नत है, बहुत अच्छा है। पहले का सभ्यता इतना अच्छा नहीं था। फिर 1000 साल पहले जाएंगे तो सभ्यता और कम था। ठीक, उससे और पहले जाएंगे 20,000 साल, 2 लाख साल पहले जाएंगे तो सभ्यता बहुत कम था। उस टाइम आदमी लोग झिंगा लहू करता था, शिकार करता था, खाता था। तो वो है सभ्यता। संस्कृति क्या है? संस्कृति संस्कृति है जो हमें व्याप्त है, जो हमारे अंदर है। संस्कृति, जैसे आप संस्कृति को हम लोग परिभाषा तो नहीं दे सकते, लक्षण जान सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि कोई मुस्लिम मिलता है, 2 मुस्लिम मिला तो वो लोग आपस में क्या बोलेंगे? सलाम वालेकुम। 2 हिंदू मिला, अगर वो बड़ा है तो जाएगा पाँव छुएगा, छूता तो नहीं है, मैंने जाओ, मैंने मान लो पाँव छुआ, कोई बड़ा है तो छूती है पाँव बड़ा लोग का, नहीं ना छूती है। तो पता था। तो हिंदू धर्म में क्या है कि बड़ा है तो उसका जाके पाँव छूना है, या नमस्कार करना, नमस्ते करना है। अंग्रेज लोग का क्या है? हेलो बोलना है, हाथ मिलाना है। ठीक, ये सब क्या, वो लोग का संस्कृति है, ये सब वो लोग का आदत है। माने जैसे मुस्लिम लोग का संस्कृति अलग है, हिंदू लोग का संस्कृति अलग है, अंग्रेज लोग का संस्कृति अलग है। एक ऐसा भी संस्कृति है थी अफ्रीका वाला में, वो लोग जब दो मिलता है तो सम्मान देने के लिए, घर में मेहमान आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? पाँव छूते हैं ना। वो लोग का सम्मान देने के लिए मुंह में थूकता है। अफ्रीका लोग कहाँ है, आदिवासी लोग है, वो वही सम्मान दे रहा है वो। ठीक, अब छोटा
अब तुम गया किसी का मेहमान बन के किसी के घर में गया तुम तुम किसी के घर में गया, अब वो तुम्हारे मुंह में थूक दिया। इतना थूक देंगे। ये क्या उसका संस्कृति है, ठीक। तो वो लोग का संस्कृति थोड़ा खराब टाइप का है। हम लोग का है नमस्ते वाला, ये अंग्रेज लोग का सलाम वालेकुम, ये सब संस्कृति क्या है, ठीक है। और संस्कृति क्या है, मुस्लिम लोग का कपड़ा हम लोग देखेंगे, वो लोग का पहनावा अलग है, पहचान में आ जाएगा। हिंदू लोग का कपड़ा देखेंगे अलग रहेगा, पंजाबी लोग का कपड़ा, ये अंग्रेज लोग का कपड़ा हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक। ये सब लोग का संस्कृति है। कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है वो सभ्यता है, कितना दामी कपड़ा पहना है, कितना अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहना है वो सभ्यता है। लेकिन उन लोग का कपड़ा पसंद करने का जो अंदर से है कि मुझको ऐसा कपड़ा पहनना है, वो क्या है, संस्कृति है, ठीक है। कपड़ा हो गया। घर, जब घर हम लोग देखेंगे, घर बनवाएंगे, तो तुम देख के बता सकते हो, अगर मुस्लिम घर है तो तुम देख के बता सकते हो। वो लोग का डिजाइन देखना, हिंदू लोग का घर का डिजाइन देखना, मुस्लिम लोग का घर का डिजाइन देखना, अंग्रेज लोग का घर का डिजाइन देखना, डिजाइन भी अलग अलग होता है। डिजाइन देखना, मुस्लिम पारा में गुजरना, घर का डिजाइन देखना तुमको अरे बहुत सारा ऐसा घर है जो गरीब वाला घर है, इस सब में तो कुछ डिजाइन है नहीं, घर में डिजाइन है, ये घर में तो कुछ डिजाइन देखने को नहीं मिला। ऐसा घर जहाँ पे डिजाइन हो, तो जब डिजाइन में तुम देखोगे तो डिजाइन से फर्क तुमको पता चल जाएगा। बंगाली लोग का, हाँ, वो लोग का थोड़ा घर का जो सामने का दीवार रहेगा वो गेट का पास थोड़ा अलग डिजाइन का रहेगा, मैंने देखना पहचान में आ जाएगा। हिंदू लोग का है तो वो लोग ऐसे ऐसे करके रखता है दीवार टाइप का, मुस्लिम लोग का थोड़ा अलग टाइप का रहेगा, ठीक। हिंदू लोग को बहुत सारा देखने को मिल जाएगा दीवार का डिजाइन ऐसे है। तो डिजाइन में जो घर बनाने का डिजाइन है वो सब में हम लोग को फर्क देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये सब क्या है, संस्कृति का हिस्सा है। घर कितना आलीशान बनाया है, घर में फ्रिज है, बढ़िया बढ़िया लाइट है, बढ़िया बड़ा बड़ा टीवी है, बड़ा बड़ा सोफा है, ये सब किस में आएगा, ये सभ्यता में आएगा। लेकिन घर बनाने का चॉइस, घर बनाने का डिजाइन, वो हम लोग का क्या है, संस्कृति में बसा हुआ है, ठीक। तो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर में एक आदिवासी थी जनजाति रहता है, ग्रुप रहता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर ये झारखंड में है शायद। तो छोटा नागपुर एक पठार है, तो वहाँ पे एक जनजाति रहती है। अब वो लोग आदिवासी है, आदि लोग के पास क्या बड़ा बड़ा घर होगा, टीवी होगा, पंखा होगा, लाइट होगा, ये सब होगा। अभी तो हो गया होगा शायद, लेकिन इतना आलीशान तो नहीं होगा। तो लोग तो ज्यादा सभ्यता सभ्यता वाला नहीं, उन लोगों के पास ज्यादा सभ्यता है नहीं है। शहर में सभ्यता क्या है, ज्यादा सभ्यता मतलब समझो, सभ्यता मतलब कि बड़ा बड़ा चीज, दामी दामी चीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सभ्यता। तो गांव में सभ्यता क्या है, ज्यादा है कि कम है, गांव में कम है, शहर में सभ्यता ज्यादा है। बहुत सारे बहुत ज्यादा ज्यादा अमीर वाला एथी लोग का कॉलोनी होता है, वहां पर सभ्यता और ज्यादा है, ठीक। संस्कृति, तो छोटा नागपुर में जो जनजाति रहता है उन लोगों के पास तो सभ्यता कम है, लेकिन वो लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है, वो लोग जो है बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होता है। वो लोग के पास दया माया सच्चाई ये सब रहता है। तो छोटा नागपुर का आदमी लोग कैसा है, वो लोग सच बोलता है। हालांकि तो सच तो कोई इंसान नहीं बोलता, पूरा सच तो कोई इंसान नहीं बोलता है, लेकिन लोग ज्यादातर सच बोलता है, ठीक। सच्चाई है, अगर कोई मुसीबत में दिख जाएगा ना, वो लोग का मदद करता है, ठीक। कोई मुसीबत में दिख गया तो वो लोग का उसका जाके मदद करेगा। किसी जानवर वानवर को वो लोग बेमतलब का नहीं मारता है, वो लोग खेती वेती करके खाता है। तो तो वो लोग क्या है, वो लोग के पास सभ्यता कम है लेकिन संस्कृति है, संस्कृति है वो लोग में, इसी को कहा जाता है संस्कृति। जो अच्छा इंसान है, जिसका संस्कृति में अच्छाई को बढ़ावा दिया गया है, हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए, हमें बड़ों का सेवा करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो संस्कृति को अच्छा माना जाता है। जैसे आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले भारत में ऋषि मुनि लोग रहता था। ऋषि मुनि लोग उस टाइम तो सभ्यता था नहीं, ऋषि मुनि लोग कहाँ रहता था, छोटा सा झोपड़ी बना लिया, जंगल में रहता था,
कहीं से सूखा सूखा लकड़ी लेके आता था, जो तो बना कुछ कुछ बना के खाता था। तो उन लोग के पास सभ्यता था नहीं था, झोपड़ी में रहता था, कुछ था नहीं, अपना सीधा साधा जीवन जीता था। क्या संस्कृति था उन लोग में? संस्कृति था, वो लोग बहुत अच्छे आदमी होते थे। वो लोग संस्कृति था ही नहीं, वो लोग संस्कृति बनाते भी थे। वो लोग बनाते थे कि हमें सब बड़ों का पैर छूना चाहिए। वो लोग सबको बताते थे ना, ऋषि मुनि लोग जाके सबको बताते थे हमें बड़ों का पैर छूना चाहिए। पैर, हाँ, पैर छूना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये सब क्या था? ये सब क्या है? संस्कृति है। तो संस्कृति समझ में आ रहा है? थोड़ा संस्कृति क्या है, थोड़ा थोड़ा संस्कृति, कपड़ा पहनने का डिजाइन, हमारे अंदर जो अच्छाई है, सच्चाई है, वो सब क्या है? संस्कृति है। ठीक। जैसे कि संस्कार, संस्कृति से मिलता जुलता क्या है शब्द? संस्कार। तो संस्कार शब्द तो सुनी होगी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा सुनती है संस्कार। शादी के टाइम उन लोग को संस्कारी बहू चाहिए होता है सबको, जो पाँव छुए, घर का खाना मैंने बड़ों का पाँव दबाए, खाना बनाए, कपड़ा धोए, सब काम करे, कुछ बोले नहीं, बड़ों के सामने चिल्लाए नहीं, ऐसा। तो वो लोग क्या है? संस्कृतिक है, संस्कृति है, संस्कार है। तो संस्कृति माने संस्कार। उदाहरण के लिए जब हम कोई घर बना लेते हैं तो अब एक और शब्द का अंतर समझा है, प्रकृति। प्रकृति, अच्छा, प्रकृति माने एक शब्द तो होता है, प्रकृति का मतलब कि आसपास का पेड़ पौधा को प्रकृति कहा जाता है। ये तो हम लोग को पता है, बच्चों ने पढ़े, प्रकृति का मतलब ये होता है। अच्छा, संस्कृति, संस्कृति का एक मतलब तो तुम लोग ये संस्कृत भाषा ये मत सोचना, संस्कृत भाषा नहीं, ये भाषा अलग है और संस्कृति अलग है। ठीक। तो अब प्रकृति, प्रकृति क्या होता है? अब छोटा बच्चा कोई होगा, छोटा बच्चा से उसका कुछ खा रहा होगा, उससे छीन लेना। ठीक। उसका वो क्या करेगा? क्या उसके अंदर ऐसा भाव है कि हाँ दीदी आप ले लीजिए, आप बड़ी है, आप मिल बांट के खाना चाहिए? या उसके अंदर बहुत जोर से गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा आएगा, रोने लगेगा? ये जो गुस्सा आया, वो रोने लगा, उसके अंदर क्या है? गुस्सा उसका प्रकृति है, बच्चा का प्रकृति है गुस्सा होना। ठीक। और प्रकृति क्या है? किसी बच्चे को, किसी बच्चे की माँ, छोटा सा 2 साल का बच्चा है, उसकी माँ किसी और दूसरे बच्चे को गोदी में ले ले, उसको थोड़ा हंस के खिला ले, कुदका दे, उधर से बच्चा देख रहा हो। अब वो बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ वो तो दूसरा का बच्चा है, अभी थोड़ा देर में चल जाएगा, ऐसा बोलेगा? इसको बहुत ज्यादा जलन फील होगा कि बच्चा मेरी मम्मी की गोद में क्या कर रहा है, इसको जल्दी से भगाओ, इसको वही भावना आएगा, ईर्ष्या का भावना आएगा, यही भावना आएगा, ईर्ष्या का। इस ईर्ष्या माने जलन, जो जलता है, तो ये सब इंसान का प्रकृति में है। इंसान का प्रकृति में ईर्ष्या करना, इंसान का प्रकृति में क्या है? जलन करना, गुस्सा होना, इंसान की प्रकृति है। इंसान गुस्सा होगा, इंसान है तो गुस्सा आएगा, ये सब इंसान की प्रकृति है। इंसान है तो लालच भी आएगा। लेकिन संस्कृति क्या करती है? हो गया। अब जिसमें कहा जाएगा, तो जिसमें कहा जाएगा कि ये सबको कम रखो, जिसमें इंसान क्या करेगा? ये सबको कम रखेगा, ईर्ष्या जलन का भावना को कम रखेगा, गुस्सा को क्या करेगा? गुस्सा को शांत रखेगा, ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, लालच को दबा के रखेगा। वो सब, वही इंसान क्या हुआ? संस्कृति आदमी हुआ, कि उसका अंदर उसका संस्कृति क्या है? अच्छा है। अब सोचो कोई आदमी है, वो आया, आते आते तुम्हारे घर में कुछ था, मैंने मेहमान आया, और
आके बैठी, वो बैठा, अब तुम अपना बैठ के खा रही थी, कुछ टेबल पर रखा हुआ था। अब मेहमान आके वहां पर बैठा, फिर अब मेहमान आके, जो चेयर था सामने, एक टेबल रखा हुआ है खाने वाला, इधर सोफा रखा हुआ है। अब मेहमान आया, ज्यादा आता जाता नहीं है मेहमान, उतना फ्रेंडली भी नहीं है, आया और पाँव उठा के बैठ गया चेयर पे। फिर तुम जो खा रही थी वही उठा के खाने लगा, जो चिप्स है। तो ये इंसान क्या है, संस्कृति है इसमें? नहीं है। एक संस्कृति होता है कि दूसरे के घर में गए तो जाके पहले तो बैठना भी नहीं चाहिए। मेहमान जब 2 बार 3 बार, पहले माने घर के अंदर भी कोई कोई नहीं जाता है जब तक उसको 2-3 बार नहीं कहा जाए, आओ ना अंदर, आओ ना अंदर। जब सहेली लोग जाता है, दोस्त लोग जाता है, दोस्त का घर, तब लोग को बुलाना पड़ता है, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, यहाँ बैठो, तब बैठता है। फिर कुछ खाने को देता है तो नौटंकी करता है, नहीं खाएंगे, ना ना ना, इसका क्या जरूरत है। फिर सब कटोरा साफ करके जाता है वो लोग। एगो अभी अभी नया रील वायरल हो रहा था कि जाके खाना दे रहा है उसको, बोल रहा कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, 2 गो दोस्त है, एगो दोस्त तो ऐसे खा लिया, और एगो बोला अरे इसकी क्या जरूरत थी। तो आदमी क्या कर रहा है, उसका मुंह से खाना निकाल के प्लेट में रख के, इसकी क्या जरूरत थी लेके चल जा रहा है। देखी थी ना रील? रील नहीं देखी? अच्छा, रील वायरल हो रहा था, ये कुछ दिन पहले ही हो रहा था। उसकी क्या जरूरत है, तो उसका मुंह से निकाल के लेके जाता था। जा तो ये सब क्या है, संस्कृति का लक्षण है, किस तुम्हारा संस्कृति कितना अच्छा है। ठीक, बच्चा लोग को यही सिखाया जाता है कि कोई पैसा दे, बच्चा से सिखाया जाता है, बच्चा से इसका ट्रेनिंग होता है। इस संस्कृति को हासिल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बच्चा सिखाया जाता है। बड़े पैसा दे तो, तुम्हारे मम्मी भी सिखाते हो कि बड़े पैसा दे तो नहीं लेना चाहिए। अब इधर से पैसा दे रहा है, उधर से मम्मी बोल रही है पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। तो हम मन में आ रहा है काहे ला बोल रहे, अपने तो पैसा देते नहीं है, ये लोग भी दे रहा है तो लेने नहीं दे रही है। और इसी बोलते बोलते कोई बहुत ज्यादा गोली टाइप का बच्चा होता है, वो भी सीख जाता है कि नहीं नहीं, पैसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो हालांकि सब बच्चा लोग को पैसा ले लेना चाहिए, इतना सांस्कृतिक बच्चा लोग को नहीं होना चाहिए। तो बच्चा लोग को संस्कृति का ट्रेनिंग बचपन से दिया जाता है। किसी का भी घर में जाओ तो उसका पाँव छुओ। कुछ बच्चा लोग तो सूझ जाता है पाँव पकड़ के, बच्चा लोग, कुछ कुछ अच्छा बच्चा लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, नमस्कार करने का, टाटा करने का, बाय बाय करने का, सब क्या संस्कृति का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक, बच्चा लोग रहता है तो कोई भी जाता है तो बोलो बाबू टाटा बोलो, बाबू टाटा बोलो। अब बच्चा 1 साल का है, उसको समझ में नहीं आ रहा टाटा क्या होता है, बोल का रहा है। ये सब क्या है, संस्कृति का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक, तो निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। देखो सभ्यता क्या होता है, सभ्यता क्या है, जो बहुत कुछ आ गया ना, बहुत कुछ, बड़ा सा घर, बड़ा टीवी, बड़ा सा फोन, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, ये क्या है, सभ्यता है। ठीक, सभ्यता का संबंध हमारा किससे है, जिससे हम लोग का शरीर से है ना, कि अच्छा पंखा है तो क्या, अच्छा एसी है तो क्या होगा, हम लोग को शरीर को हवा लगेगा, शरीर ठीक रहेगा, माने तापमान ठीक रहेगा, हम लोग को शरीर को ठीक रहेगा। तो सभ्यता का संबंध किससे, हमारा शरीर से है। लेकिन संस्कृति, संस्कृति हमारे अंदर रहती है। ठीक, तुमको बचपन से क्या ट्रेनिंग मिला है, तुम्हारे अंदर कैसा संस्कृति है, ये पता चल जाता है। कैसे चल जाता है, मतलब तुम लोग भी देख के बता देते हो कि कौन अच्छा संस्कृति वाला लड़का है, लड़की है। तुम लोग का सहेली लोग में ही, क्लास में ही तुम लोग को पता होगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, बहुत खराब है, किसके अंदर एकदम मैनर नहीं है। वही मैनर जो है ना, मैनर ही संस्कृति है। जो मैनर कहा जाता है कि आके बात करने का ढंग नहीं है इसको, किसी किसी से बात करता है, बात करती है, बात करने का तरीका नहीं पता, ये सबको क्या बोलते हैं, वही संस्कृति टाइप का ही है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, संस्कृति है उसका। ठीक, तो सभ्यता को क्या कर सकते हैं हम लोग, बटोर सकते हैं, पैसा से खरीद सकते हैं। संस्कृति को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं संस्कृति को। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी अचानक से अमीर हो जाता है, तो बहुत सारा आदमी लोग क्या करता है, लॉटरी खरीदते रहता है, बड़े सब जो गरीब आदमी लोग हैं, वो लोग अमीर होने का सपना देखता है कि एक दिन लॉटरी खरीदते खरीदते 1 करोड़ का लॉटरी फंसेगा, उसके बाद हम लोग अमीर हो जाएंगे, फिर वो पैसा को हम लोग बहुत जगह लगा देंगे, बिजनेस खोलेंगे और अमीर हो जाएंगे। अब ये सोचते सोचते वो लॉटरी कभी लगभग नहीं करता है, आ, सब बहुत पैसा चल जाता है लॉटरी में वो लोग का। तो हाँ, तो लोग
लोट मेरा नाना भी करते थे डेली। तो कोई बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, माने मान लो किसी बहुत जल्दी अमीर हो गया, कोई गरीब आदमी था वो बहुत जल्दी अमीर हो गया, अब वो अमीर लोग के साथ रहता है। तो अमीर लोग को तो हम लोग फिल्म में देखे ही हैं कि अमीर लोग को, वो लोग खाने का तरीका अलग है, बैठने का ढंग अलग है, चलने का ढंग अलग है, सब चीज का वो लोग का क्या है, संस्कृति है, अलग तरह का संस्कृति है। अब कोई अभी अभी जो गरीब था वो अभी अभी अमीर हुआ है, ये लोग के साथ रह रहा है। अब अमीर लोग खाने बैठा है, इधर रुमाल बांध लिया है, आराम से चेयर में ऐसे सीधा बैठा है, एक हाथ में कांटा वाला चम्मच, काटता किससे है इहो नहीं पता हमको, एगो हाथ किस माने एगो में कांटा वाला चम्मच रहता है, एगो काटने वाला, तो पकड़ता, हाँ इससे पकड़ता है, इससे काटता है दाहिना हाथ से। तो एक चाकू रहता है, माने मीट उठ का रहा है, मांस खा रहा है, और बिरयानी खाने के लिए चम्मच, ठीक, भात दाल भी खाता है तो चम्मच से भात को उधर से इधर से डाल लेगा, उधर से भात लेगा, चम्मच से मिसेगा, फिर उसको खाएगा। ये अमीर लोग का चोचला होता है। अब अमीर लोग बैठल है, उधर से गरीब में जो अभी अभी अमीर हुआ है, अब वो लोग क्या ये चम्मच से खाना होगा, वो बैठता है बिरयानी, इधर से आलू लेता है, उधर से चिकन निकालता है, इधर से आलू मिसता है और लेके गवा खाता है। अब सब आदमी लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। वो लोग का संस्कृति अलग है, ये लोग का संस्कृति अलग है। तो लोग क्या बोलता है, इस ये मजाक उड़ाने के लिए लोग अप स्टार्ट बोलता है कि अरे ये तो अप स्टार्ट है। वो लोग का एक शब्द है अप स्टार्ट, कि अभी अभी अमीर हो गया है और इसको सब अमीर लोग कैसे रहता है ये नहीं पता है, ठीक। अब जो अमीर घर में जन्म लिया होगा वो लोग को बचपन से, अभी बताया कि संस्कृति का ट्रेनिंग कहाँ से होता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। तो अमीर घर में जो रह रहा है वो लोग उसको बचपन से देख रहा है, सीख रहा है, जान रहा है, सिखाया जा रहा है, वो लोग को बचपन से ट्रेनिंग रहता है, ठीक। थोड़ा घसक जाओ उधर बीच में, कैमरा में क्या चल जाओ। तो अप स्टार्ट कहा जाता है। तो अप स्टार्ट किसे कहा जाता है, जो लोग जल्दी से अमीर हो गया, माने जो पहले गरीब था फिर अमीर हो गया, तो ऐसे लोग को चिढ़ाने के लिए अंग्रेज लोग कौन सा शब्द बोलता है, अप स्टार्ट। ये तो अप स्टार्ट है, ठीक है। संस्कृति ऐसी चीज नहीं जिसकी रचना 10 20 या 100 50 वर्षों में की जा सकती है। अब जो पाँव छूने वाला, हाथ जोड़ने वाला, ये सब जो संस्कृति है, खाना खाने का संस्कृति, कैसे खाना खाया जाए। अब देखो संस्कृति खाना खाने में भी है कि उत्तर भारत में आएंगे तो यहाँ का आदमी लोग अलग खाना खाता है, माने अच्छा बंगाली लोग में अधिकतर देखना वो लोग ज्यादातर चीज में चीनी मिला देता है, चिकन में चीनी मिला देता है। एक शादी में गए थे ना, शादी में मैंने खाए गए थे, उसमें वो लोग मीठा मीठा भात पुलाए थे, जो फ्राइड राइस बनाते हैं, फ्राइड राइस में किशमिश काजू हेन तेन कागा डाल देता है, फिर उसमें मैंने किशमिश कौन डालता है, किशमिश अजीब लगता है खाने में भात में। फिर चिकन में मीठा, चिकन में चीनी डालता है, जो दाल बनता है पूरी वाला दाल में उसमें चिकन डाल देता है। तो अत्यधिक ज्यादातर चीज में ये लोग मीठा मिला जाता है। ऐसे ही साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ का आदमी लोग, मद्रासी लोग, तो वो लोग ज्यादातर खाने में वो लोग इमली